खान साहब को आखिरी पैगाम दे दें। मेरा महबूब है, मेरा महबूब है। मैं उसको ना मिलने को ख्वाहिश में आया हूँ, खान साहब मिले? मैं यार मिलने को ख्वाहिश में नहीं आया हूँ। खान साहब मेरा महबूब है, खान साहब मेरा महबूब है, लेकिन मैंने खिताब करना है। मैं नमाज पढ़ लेने दो, सब उधर जमा हो जाओ, जो दुनिया देखेगी, तमाशा देखेगी, दामादाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सब्तान है सर। सब्तान साहब ये बताएं कि कितने दिन हो गए आप इधर आए हुए? मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 दिन हो गए। अच्छा जी, 8 दिन हो गए। अच्छा, आज सर जी कल रात को नून लीग वालों ने कहा जी कि पेट्रोल हम सस्ता करेंगे बाइक वालों को, छोटी गाड़ियों वालों को, लेकिन IMF ने कहा जी क्या तुसी किदे को पूछ के फैसला किया है। साथ ही आज उन लोगों ने पेट्रोल की जो फैसला मौखर कर दी। भाईजान बात ये है कि ये जब से आए ना, गेम चेंज करके आए ना ये लोग, ये तो उस टाइम की कह रहे हैं कि हम पेट्रोल सस्ता देंगे, लेकिन इन लोगों से अभी पूरी ज़िंदगी भर ये लोग पेट्रोल हम लोग को सस्ता नहीं मिलेगा इन लोग की हुकूमत से। क्यों नहीं मिलेगा, वजह क्या? ये लोग हैं ही चोर। अच्छा, ये लोग है ही चोर है। इन लोग को ना MF दे रहा है, ना कोई और मुल्क पैसे दे रहा है, ना कोई सलामी मुल्क पैसे दे रहा है, ना कोई अरब वाले दे रहे हैं, अच्छा, ना कोई इंग्लैंड वाले दे रहे हैं। ये लोग तो है फ़कीर। अच्छा, हैं हमारे जो पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, नवाज शरीफ को भी हम लोगों ने वोट दिया है, अच्छा, शहबाज शरीफ को भी दिया है, लेकिन 40 साल हो गया हम इनको वोट दे रहे हैं। ये वो यही बोलते हैं कि अगले हफ्ते आपको सस्ता मिलेगा। अच्छा, ये आदमी आवाम को इस तरह कह के सस्ता कह के, और रात को टीका ऐसा लगता है कि वो दर्द ऐसा निकलता है, ना डॉक्टर के काबल रहता है, ना हम पीछे आने के काबल रहते हैं। अच्छा, ये लोग तो हैं लुटेरे। सस्ता किधर देना है? मरियम नवाज ने अपने वो दामाद के लिए वो प्लांट लगाना था, तो कह रही थी, पता है आपको 2 महीने पहले वो कह रही थी 5 रुपये तेल महंगा कर दो, उसके पैसे उधर से निकल आएंगे। वो सोलर पैनल, हाँ जो सोलर पैनल होना सी इन्होंने। ये तो भाईजान ने तो पेट्रोल महंगा करके थे अपने अखराजात लै रहे हैं। पिछों तो तेल सस्ता है। अच्छा, पिछों तो इमरान खान की हुकूमत नाल भी तेल सस्ता हुआ है। सुनने में आ रहा है $75 और मैं कम हुआ है, सस्ता हुआ है। ये भले सारा टोटली से खत्म हो जाए ना, पीछे एक रुपये डॉलर भी मिले ना, ये हम लोग को 400 रुपये पर टीका लगाएंगे। अवाम को सहूलत नहीं? नहीं, अवाम के जो दुश्मन बन चुके हैं। अच्छा, अगला सवाल सर ये है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, मतलब सारे बंदे कानून के अंदर हैं, आइन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या वो खुद अमल करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा उन लोगों ने ये किया है। उन लोगों ने ये देखो ना कानून की बालादस्ती की है कि 50-50 करोड़ रुपए के अपने हर MNA हर MPA को इन लोगों ने माफ़ कर दे कि इसके ऊपर कोई भी नैब का या कोई FIR का अदारा जो है इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा। 50-50 करोड़ रुपया अवाम को उस देना चाहिए था, इन लोगों को तख्ते इकट्ठी कर देने चाहिए थे। उलमा हजरात अभी हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हुए हैं कि इन लोगों ने ऐन पास किया है कि 50-50 करोड़ रुपया MNA या MPA अगर वो करप्शन करेगा तो उससे नैब को जरूरत नहीं पूछाने की। ये ऐन की बालादस्ती ये लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को ये बता रहे हैं कि हम लोग ऐन की बालादस्ती करेंगे। ये कौन सी ऐन की बालादस्ती कर रहे हैं? ये जो सूबाई की असम्बली तहलील की खान साहब ने, ये 90 दिन में ऐन में क्लियर लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने। यार हमारे पास फंड्स ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इन पर सब कुछ ही है। ये लोग तो हर शे मुल्क को समेट ले हैं। अच्छा, अभी हम इनको बता रहा हूँ कि ये मेरी बात सुन लो, नवाज शरीफ साहब तेरे को ही वोट दिया है, शहबाज शरीफ साहब को ही वोट दिया है, मरियम नवाज साड़ी बहन है, हम इसको एहतराम से बोलेंगे, लेकिन मरियम नवाज ने मेरी बात सुन ले कि हमारे खान साहब के नाम के ऊपर कोई अल्फाज गलत जो लोग लेते हैं, ये इस चीज़ से बाज आ जाए। मरियम नवाज तो कहती खान साहब डॉन है, अदारों में पेश ही नहीं होते, अदालतों में पेश ही नहीं वो दड़ा दड़ जा रहा अदारों में, किस तरह पेश हो रहा है, दुनिया देख रही है उसको, तो पूरी दुनिया देख रही है, अकेला पाकिस्तान ही देख रहा है। इसके पापा जब जाते रहे थे मरियम नवाज पत्थर लेके गई थी, मरियम नवाज ने नैब के दफ्तर के सामने पत्थर मारे थे। अच्छा, हाँ, खान ने किधर पत्थर मारे? खान तो फूलों की तरह जाता है हमारा, और इंशाल्लाह फूलों की तरह हम लोग जाएंगे अपने ऐन की बालादस्ती के लिए, उसके एहतराम के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, अपने जजों के लिए हम एहतराम और काबिल कबूल के साथ खड़े हैं। हमारा खान भी खड़ा है और खान की आवाम भी खड़ी है। पिछले दिनों जिंदाबाद। अभी चुप। पिछले दिनों उसने बोला है कि जब मैं कराची में थी तो मेरे भी दरवाजे तोड़े गए थे, तो अब खान साहब के दरवाजे तोड़े गए हैं, तो इसमें क्या मसला होगा? इसके किसने दरवाजे तोड़े? इन लोगों ने तो पीपल पार्टी वालों ने तो इन लोगों को बेनजीर की कब्र पे, तो भुट्टो की कब्र पे इन लोगों को नचा दिया है। ये लोग जो बेनजीर के दुश्मन होते थे, भुट्टो के दुश्मन होते थे, ये लोग उधर जाके नाचे, उसकी कब्र पे नाचेगा, भुट्टो जिंदा है। जबकि मरियम नवाज के पापा ने
बेनज़ीर शहीद की तस्वीरें गिराई थी, जो आगे लफ्ज़ों में नहीं कहना चाहता, वो हर आदमी को पता कि जहाज़ से ऊपर से इन लोगों ने तस्वीरें गिराई थी। वो शहीद के लोगों ने तस्वीरें गिराई थी, फिर उसके कब्र पे जाके बोलते भुट्टो जिंदा है, फिर बोलते हमारे दरवाजे तोड़े गए। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मज़ार के अंदर इन लोगों ने बोला कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त ये लोग देंगे, वोट को इज़्ज़त खान दे रहा है। और इंशाल्लाह ऐसे ही देंगे, तकड़े हो जाए, दमादम मस्तकल अंदर होएगा। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात में बदनीयती हुई तो हम मुदाखलत करेंगे, कैसा फैसला? हाँ तो ज़बरदस्त, अच्छा, गुड। उनको अहम क्या था, ये किस तरह आगे ले जाएंगे इलेक्शन? 90 दिन के अंदर इन लोगों ने सूबाई इलेक्शन करवाने हैं। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे, आर्टिकल 6 जो है वाजे लिखा हुआ है, समझ गया, उनके ऊपर ये दफ़ा इनके ऊपर लगेगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगेगा, जिस अदारे ने फंड देना उसके ऊपर भी लगेगा, जिस अदारे ने पुलिस देनी थी, दफा देना था, ये उनके ऊपर भी लगेगा। दमादम मस्तकल अंदर होगी, जितना मर्जी कर लें जी। 90 दिन में इलेक्शन होने अगर नहीं होंगे तो देखा जाएगा क्या होता है। फिर अभी तबादले तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पता है आपको? वो जितने मर्जी तबादले कर रहे हैं, अच्छा, कोई टेंशन नहीं हम लोग को। सीसीपी लाहौर को भी उन्होंने चेंज किया, डोगर साहब। वो यार क्या हो गया, फिर क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, ये भले खुद भी आप भी चेंज हो जाए, ये तो बड़ी बड़ी भाई हस्तियां चेंज हो गई हैं। हम लोग इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह को हम अपने खान महबूब के साथ खड़े हैं, इस तरह खड़े रहेंगे और इलेक्शन करवाएंगे और करवा के रहेंगे। अगर इन लोगों ने खान साहब के ऊपर दोबारा हमला किया, मैं अपनी ये कौम को, ये अवाम को, जो मुजाहिद हूँ, सबको कह रहा हूँ, पूरे मुल्क को कह रहा हूँ कि जिस दिन उन्होंने खान के ऊपर हमला किया, हम लोग इन लोगों को घरों के अंदर पकड़ेंगे। इधर खान के लिए हम लोग काफ़ी हैं, जिधर जिधर MNA जो MP है, किसी किसी ज़िले के अंदर है, अवाम उधर के निकले, उनको घरों में पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, आखिरी सवाल, लाहौर हाई कोर्ट ने बोला 1990 से लेके 2001 तक तोशा खाना के तमाम रिकॉर्ड मंजूर भाई चीफ जस्टिस साहब, और फ्री चीज कोई भी नहीं लेगा। मैं एहतराम से कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब, हाई कोर्ट साहब से, कि सारे इन लोगों को 90 से नहीं लें, इन लोगों को कम से कम 1982-83 में लें, ताकि ये सब सजाए मौत होंगे। और इंशाल्लाह ये होंगे सजाए मौत, इन लोगों ने तो वो माल खाया है। अच्छा, वो आगे बात बताता हूँ भाई, इन लोगों ने तोशा खाना 20% पे अलाउ था कि 20% दे के गवर्नमेंट को फंड दे के, तो उसको तोहफे को बेशक वो वज़ीर आज़म खुद ले जाए या किसी को रिलीज़ कर दे, ये ऐन में लिखा हुआ है। तो खान साहब ने तो उसको 50% किया, भले सारा ही खान साहब ले जाए, जब मामले लगते हैं, ऐन में लिखा हुआ है, ऐन बनाया हुआ है। 50% इन लोगों ने 20%, 40 साल खाया 20% के ऊपर। इन लोगों ने तो ऐसा सा माल खाया जो हम लोग को पता ही नहीं है अभी तक। कौन कौन सा माल खाया भाई? इन लोग के पास तो ऐसी ऐसी गाड़ी है, 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है, घड़ियाँ इन लोग के पास हैं, जूते इन लोग के पास है, कपड़े इन लोग के पास है, और ऐसा ऐसा माल है यार, तेरे को हीरे जवाहरात जो तोहफे में मिलते हैं इन लोगों को, वो इन लोगों के पास है। इन लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था इन लोगों के पास। मैंने दिए वोट इन लोग को। नवाज शरीफ जब बहुत नौजवान जंग था माशाल्लाह, उस टाइम इसकी हुकूमत को ही मानते थे, बहुत खूबसूरत था, अच्छी इसने हुकूमत की है। बस जब से इसके मुंह को खून लगा है, आदमी का भी खून लगा है, अवाम का चूसने का भी खून लगा है, इस लोगों ने अखीर कर दिए। लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो गया। आखिरी पैगाम देने PDM को। PDM आखिरी, ये मेरी बात सुन लो, आज गौर से सुन लो, ये कुरान का फैसला है। हक फतह होगी, हक की है, बातिल ने जुदा होना है। ये तुम जितने प्रोपोगोल कंडे कर लो, ये तुम लोग के गले में पड़ेंगे, और इंशाल्लाह अन करीब तो उन लोगों के गले में पड़ने वाले हैं। मैं प्लीज़ कहता हूँ कि अल्लाह ताला तुम लोग को हदायत दे दे। और मरियम औरंगज़ेब को मैं भी कह रहा हूँ, मरियम नाज़िम को भी कह रहा हूँ, हमारी बहनें हैं ये लोग बोलते हैं ना, पूछ को बोलते हैं मरियम नाज़, नहीं, हमारी बहनें। अल्लाह तुम लोग को हदायत दे दे, अल्लाह तुम लोग को हदायत दे देंगे। अगर तुम लोग को हदायत नहीं आई तो ये दुनिया तुम लोग का तमाशा देखेगी। इस टाइम पूरी दुनिया खान को फॉलो कर रही है, और हम लोग खान के जान खान के ऊपर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। या जब भी आ जाएँ तो इंशाल्लाह हम हाजिर ही होंगे। ये भागने वाले हम नहीं हैं, ये जितने ये सब मुजाहिद ही घूम रहे हैं, सब मुजाहिद घूम रहे हैं। इधर किसी को नहीं पता को कहाँ से आया, को कहाँ से आया। आपको आखिरी पैगाम दे दें। मेरा महबूब है, मेरा महबूब है, मैं उसको ना मिलने को ख्वाहिश में आया हूँ। कहाँ से मिले? मैं यार मिलने को ख्वाहिश में नहीं आया हूँ। खान साहब मेरा महबूब है, खान साहब मेरा महबूब है, लेकिन मैंने खिताब करना है।
मैं नमाज पढ़ लेने दो, सब उधर जमा हो जाओ, जो दुनिया देखेगी, तमाशा देखेगी, दम और जो पुलिस के अंदर है वो भी हमारे बहन भाई हैं, किसी का मामू है, किसी का चाचू है, किसी का बाप है, जो फौज के अंदर है वो भी हम लोग के हैं। सब सीधे हो जाओ, नहीं तो 300 पारे कुरान पाक के तर्जमे और तशरीह के साथ पढ़ लो तो तुम लोग मुसलमान हो जाओगे। नहीं तो मैं रोजाना पढ़ने वाला हूँ, मैं रोजाना तर्जमा तशरीह के साथ पढ़ने वाला हूँ। खान साहब ने जो बोला है वो हक और सच सब कुरान के अंदर से खान साहब ने निकाल के बोला है। यही हम लोग को उलमा फरमाते हैं, यही हम लोग के मुज़ीन फरमाते हैं, यही अल्लाह के वलियों के साथ वो भी यही फरमाते हैं। लगे फॉलो, आगे खान साहब ने बताया कि ऐसा इसको फॉलो करना है, जुल्म के आगे डट जाओ। कोई शक नहीं। खान साहब से अगर मुलाकात होगी तो क्या बात करेंगे? मैं खान साहब के सिर पे हाथ चूमने, मुर्शिद के हाथ चूमेंगे? मेरा मुर्शिद है, मेरा बाप है, वज़ीर आज़म अपनी आवाम का बाप होता है। ये बर हक के सच्चे 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 हम लोग सब उसके बच्चे होते हैं, चाहे उससे बड़े हैं चाहे उससे छोटे हैं। पहले अपने खान साहब के हाथ चूमने और कोई ज़रूरत ही नहीं है। इधर ही खड़े हुए हैं। खान साहब बोलेगा घर चले जाओगे, नहीं जाएंगे, इधर ही खड़ेंगे। जब खान साहब वज़ीर आज़म बैठ जाएगा, खुदा हाफिज़। शुक्रिया, थैंक यू। सबको दुआ सलाम दे रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर फॉलो हो जाओ, खान साहब के साथ खड़े हो जाओ, सारे डट के खड़े हो जाओ। अगर इस तरह सिसकते रहोगे ना तो जो सिसकते रहोगे यार, 2 घंटे की बात है, पूरा पाकिस्तान जाम हो जाए ना, जाम हो जाए। चलो इस्लामाबाद चलते हैं, इनको सबको घरों से पकड़ के निकालते, खान साहब को कुर्सी पे बैठा देंगे। अगर ये लोग यही चाहते हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे। फिर कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं, खान साहब को कुर्सी पे बैठा देंगे, जिसको बोलते हैं इनकलाब। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। ओके, थैंक यू।